Good morning, student. Today I am going to teach you the third chapter of class 8. A real hero, Mathuni Matthews. This is a story. Actually, this chapter is about Iraqi invasion on Kuwait. In 1990, Iraqi forces captured the Kuwait and first it invaded and captured. The entire world was shocked. The entire world was shocked. The invasion and the occupation of Iraqi forces. And it was a unilateral decision which was taken by Iraqi dictator Saddam Hussein. Especially, it was a challenge to United Nations. It was a direct challenge to America, and America took it seriously, and its forces finally came to liberate the Kuwait. And after a month of American Air Force attack on Iraqi soldiers' base, finally Iraq withdrawal its troops from Kuwait. हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि 1990 में सद्दाम हुसैन जो इराक के तानाशाह थे, डिक्टेटर थे, उन्होंने कुवैत पे आक्रमण करके उसे अपने अधीन में ले लिया और पूरे विश्व ने इस नज़ारे को अचंभित होकर देखा और एक ऐसी घटना के रूप में देखा जो वैश्विक टेंशन को बढ़ाने वाली थी। उसी के बारे में ये चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। अबाउट द लेसन के बारे में पहले हम जानेंगे। When Saddam Hussein invaded Kuwait during the Gulf War in 1990, जब सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत पे आक्रमण किया, more than 1 lakh Indians were stranded there, तो 1 लाख से अधिक भारतीय कुवैत में फंस गए। The entire country was in a state of terror and the residents suffered great tragedy and loss. पूरा देश आतंक के सदमे में था, आतंकित था और जो नागरिक थे वो अनेक तरह के कष्ट सह रहे थे। यानी भारतीय नागरिक जो कुवैत में काम करते थे वो वहाँ फंस गए क्योंकि वहाँ पे युद्ध स्टार्ट हो गया था। इराकी फौजों ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था। रीड द स्टोरी हाउ द इंडियन गवर्नमेंट केम फॉरवर्ड टू रेस्क्यू देम। इस स्टोरी को पढ़िए कि कैसे भारतीय सरकार आगे आई उन लोगों के बचाव में जो कुवैत में फंसे हुए थे। In August 1990, the Arab world was shocked by Iraq's invasion of Kuwait, orchestrated by the dictator of Iraq, Saddam Hussein. 1990 के अगस्त महीने में अरब वर्ल्ड स्तंभित रह गया, सदमे में आ गया जब इराकी फौजों ने कुवैत पे आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया और यह सब आक्रमण इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के आदेश पे किया गया था। While most of the royal Kuwaiti family fled to Saudi Arabia overnight, अधिकांश कुवैत के अधिकांश शाही परिवार के लोग रातों रात सऊदी अरब भाग गए। Millions of people were stranded in the war-torn country.
mercilessly attacked by Iraqi forces. और मिलियंस माने लाखों लाख लोग इस युद्ध ग्रस्त देश में फंस गए, जिस पे इराकी सेना ने निर्दयता पूर्वक अत्याचार किया. Among those stranded in the Gulf nation were 1,70,000 Indians, pleading the Indian embassy to take them back home. जो विश्व के फंसे हुए लोग थे उस युद्ध प्रभावित देश में, कुवैत में फंसे हुए लोग थे, उसमें 1,70,000 भारतीय थे और वे भारतीय दूतावास से अनुरोध कर रहे थे कि उन्हें घर ले जाया जाए, घर वापस ले जाया जाए, मतलब इंडिया ले जाया जाए, क्योंकि वो कुवैत में काम कर रहे थे लेकिन इंडियन रेजिडेंट थे. मथुनी मैथ्यू वाज ए रिसोर्सफुल मैन. मथुनी मैथ्यू जो थे एक संपन्न व्यक्ति थे. Matthews belonged to Kerala, India, and was popularly known as a Toyota Sunny in Sunny Matthew. मैथ्यूज जो थे वो केरला से थे और केरला भारत से थे और वो किस नाम से विख्यात थे? टोयोटा सनी या सनी नाम से प्रसिद्ध थे. Owing to his work in Kuwait with Toyota agency owned by Al Sayer Group, और owing to his work अपने काम के कारण, कुवैत में अपने काम के कारण जो वो टोयोटा एजेंसी में काम करते थे और जिसका उस एजेंसी का मालिक अल सैयर ग्रुप था, मतलब वह एक कंपनी में प्रतिष्ठित पद पे काम करते थे. He was also the chairman of the Indian school in Kuwait. वह माने कुवैत में भारतीय स्कूलों के चेयरमैन भी थे. And one of the founding member of the Indian Art Circle. और वह कुवैत में भारतीय सर्किल के जो आर्ट स्थापित किए गए थे, मैंने भारतीय आर्ट की स्थापना की गई थी कुवैत में, उसके वो एक फाउंडिंग मेंबर थे, मतलब संस्थापक सदस्य थे. भारतीय आर्ट के जो वहाँ ग्रुप बने थे उसमें मथुनी मैथ्यू संस्थापक सदस्य थे. Indian government didn't want to invite the wrath of international community by directly negotiating with Iraq.